राधे दोस्तों। नरक चतुर्दशी का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर लोग छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, तो कुछ लोग इसे नरक चौदस के रूप में जानते हैं। इसे कई नामों से जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से यम की पूजा होती है। मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है ताकि परिवार अकाल मृत्यु से बच सके। परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज जी घर में नहीं आते हैं। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उगने के पहले जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उन्हें भी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा की भी परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। 30 अक्टूबर 2024 की शाम को नरक चतुर्दशी की पूजा होगी और 31 अक्टूबर को प्रातः रूप चौदस का अभ्यंग स्नान होगा। नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण, यमदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा विशेषकर होती है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है। उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा को, दक्षिण भारत कुछ क्षेत्र में कार्तिक माह की नरक चतुर्दशी को, तमिलनाडु केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। श्री राम के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा का सही तरीका: प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। दूसरा, नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और आप खुद उसके आसन पर शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनकर बैठें। तीसरा, मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। हनुमान जी को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, गंध चंदन आदि लगाएं और उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। अच्छे से पंचोपचार पूजा करने के बाद उन्हें प्रसाद भोग अर्पित करें। नमक मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। अंत में हनुमान जी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। उनकी आरती करके नैवेद्य को पुनः उन्हें अर्पित करें और अंत में उसे प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा की विधि यही है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करने से आप अपने किए हुए पापों से मुक्त पा सकते हैं और कहते हैं कलयुग में भगवान हनुमान जी का ही वास है, तो इस रूप से भी हनुमान जी की पूजा हमें सदैव करना चाहिए, चाहे नरक चतुर्दशी का दिन हो या कोई फिर नॉर्मल दिन हो। हनुमान जी की पूजा मेरे हिसाब से हमेशा करनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।